हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमिक हिंद। हम आ चुके हैं एक्सट्रीम कार्नेज अल्फा के पहले पार्ट में। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सेनेटर पीटर क्रेन भाषण दे रहा है। वो कहता है ये धरती हमारी है। हमें लगता था कि हम फूड चेन में सबसे ऊपर हैं, हम किंग ऑफ हिल हैं। ऐसा ही लगता था ना कि हमसे ज्यादा विकसित कौन हो सकता है। अभी हम नई दुनिया में रहते हैं दोस्तों, बट इसमें अभी हम अपनी जगह को देख के निराश हैं। हमारे वर्ल्ड में मॉन्स्टर घुस चुके हैं, बट हमें सरप्राइज नहीं होना चाहिए क्योंकि हमें तो पहले ही पता था ना कि हम अकेले नहीं हैं। पहले म्यूटेंट आए, उसके बाद आए एलियन। हमारे अच्छे दिनों में भी सुपर ह्यूमंस का खतरा बना रहता है। हम ट्राई करते हैं कि इसके बारे में मत सोचें। हम यही सोचते हैं कि ये सब हमारे साथ नहीं होगा क्योंकि मैंने किसी को परेशान नहीं किया, इसलिए वो मॉन्स्टर मेरे लिए नहीं आएगा। बट क्या वो आएंगे? तो यहाँ हम देखते हैं कि कार्नेज अपने फूड चेन से होते हुए मछलियों के बीच में से एक बड़ी सी शार्क बन चुका है और वो जाके एक आदमी पे हमला करता है। सेनेटर बताता है हमें लगता है कि ये मैं नहीं हो सकता जो कि मरेगा। जब भी नेक्स्ट ब्रिज गिरेगा वहाँ मेरे बच्चे नहीं होंगे। जिस स्कूल में अगला धमाका होगा वो मेरा टाउन नहीं होगा जहाँ पे एलियन हमला करेंगे। बट जब भी सिम्बियोट्स आएंगे वो हम सभी के लिए आएंगे, बट अगली बार नहीं दोस्तों, कभी नहीं। तो यहाँ हम देखते हैं कि कार्नेज अभी इंसानों के बीच में पहुंच चुका है। कुछ टाइम पहले ही इस पार्क में एक घटना हुई थी। यहाँ पे एलियंस का हमला हुआ था जिसमें 154 मनुष्य मर गए थे। प्रेसिडेंट ने घोषणा की है कि वो यहाँ पे स्मारक बनाएंगे। वो तो बस एक स्टोन होगा जो यहाँ पे लग जाएगा कुछ हफ्तों में। बट क्या ये काफी है उनके लिए जिन्होंने अपनी जान गंवा दी? हमें एक्शन चाहिए। हमें कोई ऐसा लीडर चाहिए जो टोनी स्टार्क को बता सके, जो प्रोफेसर एक्स को बता सके, जो भी एलियन को शरण देते हैं उनको कि बहुत हो गया। इसीलिए आज मैं अपनी पार्टनरशिप को घोषित करता हूँ फ्रेंड्स ऑफ ह्यूमैनिटी के साथ, जिनके साथ मिलके मैं लेके आऊंगा बर्थ राइट एक्ट, जो मनुष्यों को मजबूर नहीं करेगा एलियन के साथ रहने को, क्योंकि हमें उनके मोटिव्स के बारे में नहीं पता। मैंने तो प्रेसिडेंट को भी कहा था कि हमें ज्वाइन करने को, बट उन्होंने मेरा न्योता एक्सेप्ट नहीं किया। इसीलिए वो जब नेक्स्ट मंथ यहाँ अपने सपोर्टर के साथ आएगा वो फालतू का स्टोन रखने के लिए, तो हम लोग भी यहाँ पे इकट्ठा होंगे अपना प्रोटेस्ट करने के लिए। इसीलिए हमें ज्वाइन कीजिए। इस सब का ब्लेम वाशिंगटन पे जाता है। हमें इन एलियन के खतरे को मिटाना ही होगा ताकि मनुष्यता बची रहे। तो यहाँ वो भाषण से वापस आता है तो उसके साथी कहते हैं बहुत बढ़िया सेनेटर। तो वो कहता है कितने लोगों ने हमें देखा? तो वो कहते हैं जितना हमने सोचा था उससे भी ज्यादा ने, बट हमें और ज्यादा नेटवर्क कवरेज चाहिए होगी। तो उनमें से एक कहता है हमें डॉग का यूज करना चाहिए, लोगों को ये पसंद होते हैं। तो वो सभी लोग अपनी अपनी सजेशन देते हैं कि किसका यूज करना चाहिए। तो सेनेटर का बेटा कहता है अभी के लिए तो एंटी एलियन सेंटीमेंट बढ़िया रहेंगे डैड के लिए, बट क्या हम सच में थॉर और हाइपेरियन को डिपोर्ट करना चाहते हैं? तो सेनेटर पीटर कहता है अच्छा होगा बेटे कि तुम इसके बारे में कभी भी मत बोलना, खास करके प्रेस में। अभी हम एंटी एलियन मूवमेंट का फेस बन चुके हैं। जो भी लोग एलियंस को सबक सिखाना चाहते हैं उनके लिए मैं फ्रेंड ऑफ ह्यूमैनिटी ही ऑप्शन बचे हैं। एक एलियन का हमला हुआ तो मुझे जीतने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो यहाँ एक प्लेन आता है जिसमें से निकलता है डॉक्टर मिलर। वो कहता है अच्छा तो मेरे लिए इन्होंने गाड़ी भी भेजी है। गाड़ी वाला कहता है आप तो काफी ज्यादा यंग हो। तो वो कहता है हाँ मैं अच्छे से खाता पीता हूँ ना। तो वो कहता है आपका कोई लगेज नहीं है? तो वो कहता है नहीं कुछ भी नहीं, चलो कुछ खाते हैं, मुझे भूख लगी है। मैं सच में कह रहा हूँ मुझे नहीं पता मैं लास्ट इतना भूखा कब था। तो वो लड़का कहता है उन्होंने आपको प्लेन में खाना नहीं दिया? तो वो कहता है कुछ फ्लाइट अटेंडेंट का दिमाग मेरे मुंह में आ गया, बट मैं उसको मील नहीं कहता। ये मैं गाना चला लूं? तो वो लड़का कहता है क्या मतलब? तो तभी उस लड़के को मैसेज आता है। तो डॉक्टर मिलर कहता है क्या हुआ, कुछ बुरी खबर है? तो वो कहता है ये तो डॉक्टर मिलर के बारे में मैसेज है। तो हम देखते हैं कि वो कार्नेज होता है। वो कहता है ये तो बैड न्यूज है। तो यहाँ हम देखते हैं वो लड़का गाड़ी से भागने की कोशिश करता है, बट वो उसको नहीं छोड़ता और वहाँ खून ही खून है। तो यहाँ हम पहुंच चुके हैं फ्लैश थॉम्पसन और उसके दोस्त हैंक के पास। वो दोनों यहाँ पे काम कर रहे हैं। फ्लैश कहता है हैंक तुम्हें मदद चाहिए इसे उठाने में? तो वो कहता है क्या तुम्हारी नकली टांग है थॉम्पसन? ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए, मैं तो ठीक हूँ। तो फ्लैश कहता है ठीक है टेक इट इजी, कोई भी तुमसे ये नहीं छीनने वाला। तो टेसा कैसी है? तो हैंक कहता है वो ठीक है, उसे अच्छा लगता है कि मैं उसके पास हूँ, उसको बिल्कुल पसंद नहीं आया था मेरा विदेश में जाना। तो फ्लैश कहता है मैं समझ सकता हूँ। तो हैंक कहता है मुझे समझ नहीं लग रहा, मुझे शेल्टर के लिए काम करना पसंद है, मुझे पता है काफी वेट्स को ये सामान चाहिए भी होगा, बट मैं ये नहीं सोच
पाता कि मैं सारी जिंदगी बस ये बॉक्सों को उठाता रहूं। मुझे कोई सिक्योरिटी जैसा काम चाहिए। तो फ्लैश कहता है सच में? तो हैंक कहता है हाँ, आर्मी मेरे लिए नहीं बनी थी, बट वो इंटेंसिटी अभी भी मुझ में जोश भर जाता है। कभी कभी ऐसा लगता है उसके बाद कुछ भी मैटर नहीं करता। तुम्हें वो लॉगलिन याद है ना? वो किसी पॉप स्टार के लिए सिक्योरिटी का काम करता है। वो स्टफ को यूज कर रहा है जो हमने सीखा था। उसकी अच्छी लाइफ है। आई थिंक मुझे भी ऐसा काम पसंद आएगा, कोई ऐसा काम जिसमें फोकस हो, जैसे वो लोगों को बचाता है। मुझे वो काम पसंद नहीं था, बट मैं उसमें अच्छा था। कम से कम ये मुझे बॉक्स तो नहीं उठाने पड़ते थे। तो तुम्हें ऐसा कुछ पता होगा तो मुझे बताना। तो थॉमसन कहता है क्यों नहीं, वैसे तो मैं ज्यादा लोगों से बात नहीं करता, बट अगर मुझे पता लगा कुछ तो मैं तुम्हें बताऊंगा। अभी उसके दिमाग में वही गाना चलता है जो कार्नेज सुन रहा था। हैंक कहता है थॉमसन तुम्हें क्या हुआ? तो हम देखते हैं कि वो उसी गाड़ी में पहुंच जाता है। वो गाड़ी खून से भरी हुई है। वो कहता है हैंक तुम कहाँ हो, तुम कौन हो? तो वो आदमी कहता है तुम मुझे कजन कह सकते हो। तो वो कहता है तुम क्लेटस नहीं हो। तो वो हंसते हुए से कहता है तो तुम्हें ये लगता है इस गाड़ी में सभी मरे हुए लोग हैं यूजीन थॉमसन, कुछ तो उससे भी ज्यादा। तो वो कहता है ओ माय गॉड ये तुमने क्या किया? तो वो कहता है कम ऑन, हम फैमिली हैं, ज्यादा सिविलाइज्ड मत बनो। मुझे पता है तुमने क्या कुछ किया है, मुझे तुम्हारे से ब्लड की स्मेल आती है, तुम्हें पता है ना ये कैसा लगता है? तो वो कहता है नहीं। तो वो कहता है किसी की नेक को खोलना और उसमें से क्या निकलता है? तुम बुरे लोगों को फाड़ के रख देना चाहते थे ना, अभी वो बन जाता है कार्नेज। वो कहता है यूजीन फैमिली को तुम्हारा इंतजार है, हम मिलके वर्ल्ड को बदलने वाले हैं। तो वो कहता है मेरा नाम है फ्लैश, और वो बन जाता है एंटी वेनम। वो उससे कहता है मैंने तुम्हें दोबारा देखा ना तो तुम साइको, जो तुम लास्ट नाम सुनने वाले हो ना वो होगा थॉमसन। तो यहाँ वो देखता है उसने तो हैंक को पकड़ा होता है। हैंक कहता है प्लीज मुझे छोड़ दो। वो कहता है हैंक तुम मुझे माफ कर दो, मैं नहीं चाहता था तुम्हें ऐसे पता लगे, और वो वहाँ से भाग जाता है। अभी उसके सामने कोई आता है। वो कहता है ढूंढ लिया तुम्हें, ये होता है टोनी। फ्लैश कहता है आयरन मैन। टोनी कहता है फ्लैश थॉमसन तुम्हें ढूंढना आसान नहीं था जब तक तुम ऐसे एंटी वेनम नहीं बनते, और वो भी रैंडम लोगों के सामने। फ्लैश कहता है तुम यहाँ क्यों आए हो? टोनी कहता है चिंता मत करो, मैं यहाँ फाइट के लिए नहीं आया, मैं तो चाहता हूँ हम एक दूसरे की हेल्प करें। हम दोनों के सामने गंभीर समस्या आने वाली है, या वो शायद आ चुकी हो। तो यहाँ हम देखते हैं डॉक्टर मिलर जो कि कार्नेज बन चुका है, उससे मिलने के लिए कोई आता है। तो वो कहता है तुम तो सेनेटर पीटर क्रेन नहीं हो। तो वो आदमी जवाब देता है कि उनके पास इतना समय नहीं होता कि वो सबसे मिल लें, वैसे भी एल्कामैक्स का मिडल मैन कोई इतना खास नहीं है उनके लिए। तुम हमें अपने गार्ड्समैन के बारे में बताओ, वो नेक्स्ट रैली में आएंगे ना, उन्हें हम आज भी यूज कर सकते थे। अगर तुम्हें मिडल ईस्ट का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए तो तुम्हें अपनी वैल्यू को शो करना होगा। तो उसके साथ वाले कहते हैं यहाँ पे इतना अंधेरा क्यों है? तो कार्नेज उनको कहता है मैं चाहता था हमें बात करने का मौका मिले इससे पहले कि तुम लोगों को सिचुएशन का पता लगे। वैसे तुम इंसान पहले जैसे नहीं हो अभी। और वो उन पे हमला कर देता है। वो कहता है ये जो चेयर पे बैठा है ना, ये मुझे काफी दूर तक ले आया। मैंने तो सोचा था कि क्रेन खुद यहाँ आएगा, बट जैसा कि मैंने कहा तुमसे भी काम चल जाएगा। तो टोनी यहाँ पे फ्लैश को लैब में लेके जाता है। फ्लैश कहता है वाओ, मैं हमेशा सोचता था कि ये जगह कैसी होगी। तो टोनी कहता है मैं इसको संकट के हिसाब से चेंज कर देता हूँ। शुरुआत के दिनों में ये एक गैराज था, उसके बाद यहाँ पे मैंने पता नहीं क्या क्या किया है, जैसे कि नैनोटेक, पार्टिकल एक्सेलरेशन या कॉन्शियसनेस को ट्रांसफर करना, तुम नाम लो। तो फ्लैश कहता है संकट क्या है? आई थिंक मैं बेट लगा सकता हूँ कि क्या होगा। तो टोनी कहता है हो सकता है, जैसे कि तुम देख सकते हो तुम्हें इसके बारे में विशेष जानकारी है। तो यहाँ होता है टोनी का वही सूट जो सिम्बियोट के साथ अटैच हुआ था। मैं इसको कहता हूँ एक्सट्रीम बॉयट, एक ऐसा सिम्बियोट जो टेक के साथ फ्यूज है। मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ बाकी के आर्मर के जैसे। तो फ्लैश कहता है टोनी ये चीज जिंदा है, इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, ज्यादा टाइम तक तो नहीं। तो टोनी कहता है तुमने भी तो किया है ना अपने वाला। तो फ्लैश कहता है ये अलग है, होस्ट और सिम्बियोट अलग तरीके से काम करते हैं, ये ऐसे नहीं होता। या तुम मुझे यहाँ पे इसके जैसे बांधने के लिए लाए हो? तो टोनी कहता है नहीं, मैं तुम्हें किसी और काम के लिए लाया हूँ। जब से नल का हमला हुआ है हमने सिम्बियोट्स की एक्टिविटी को देखने के लिए पूरे वर्ल्ड से फुटेज को निकाला, और ऐसे ही मैंने तुम्हें ढूंढा। तुम्हारे सभी कजन तुम्हारे जैसे काम नहीं कर रहे। लास्ट वीक एक बोट मिली इंडियन ओशन में घूमते हुए, वो सोमाली पायरेट थे। उनका ज्यादा कुछ नहीं बचा था, ना बुलेट का साइन था, ना कोई ब्लेड का, ना कोई वेपन। उनकी अंतड़ियां निकली हुई थी। अगले दिन उनके वॉरलॉर्ड का भी यही हाल हुआ, उसका भी ज्यादा कुछ नहीं बचा था। मुझे एक सही इंटेल मिली है कि एक एल्कामैक्स का बंदा वहाँ था। आज वो बंदा JFK इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पहुंचा। उसके बाद प्लेन में देखा गया तो फ्लाइट अटेंडेंट का भी यही हाल था, और एक पैसेंजर का भी। मुझे पता है ये कैसा दिखता है, बट मैं तुमसे जानना चाहूंगा। तो फ्लैश कहता है ये कार्नेज है, वो यहाँ पहुंच चुका है। टोनी कहता है
क्लेटस वो तो मर चुका है। तो फ्लैश कहता है ये ऐसे काम नहीं करता, उसकी कॉन्शियसनेस अभी भी हाइव में है। जब होस्ट और सिम्बियोट में ज्यादा गहरी बॉन्ड होती है ना तो वो अपने निशान छोड़ जाता है। तो कार्नेज और कैसेडी के बीच में जो बॉन्ड है वो किसी की भी नहीं हो सकती। टोनी कहता है तुम इतने श्योर कैसे हो? तो वो कहता है आज मुझे फील हुआ जैसे मुझे कोई खींच रहा है। मैंने कार्नेज को देखा जो गाड़ी चला रहा था, उसमें मरे हुए लोग थे और खून था। मुझे नहीं पता कि ये उसके नल के कनेक्शन की वजह से है, बट वो और भी ज्यादा ताकतवर हो चुका है और मुझे लगता है उसने कुछ बड़ा प्लान किया है। तो टोनी कहता है मुझे लगता है कि मुझे आइडिया है वो क्या करने वाला है। तो टोनी बताता है तुम्हें पता है ना ये कैसे होता है, कोई धरती को खत्म करना चाहता है तो हम लोग उसे संभाल लेते हैं और जब सुबह लोग उठते हैं तो उन्हें पता भी नहीं चलता कि क्या हुआ। बट जब नल ने हमला किया तो सब कुछ बदल गया, क्योंकि अभी धरती का हर इंसान सिम्बियोट्स के बारे में जानता है और वो उनसे डरते हैं। हम एक और बड़ा हमला अफोर्ड नहीं कर सकते सिम्बियोट्स का, क्योंकि काफी लोग चाहते हैं कि धरती पर जो भी लोग मनुष्य नहीं है वो इसको छोड़ के चले जाएं, चाहे वो दोस्त हो या दुश्मन। और इसका सबसे बड़ा बाजा तो बजा रहा है वो सेनेटर पीटर क्रेन जो कि न्यूयॉर्क से है। उसका तो पूरा भविष्य ही एंटी एलियन मूवमेंट पे लगा हुआ है। वो फ्रेंड्स ऑफ ह्यूमैनिटी का नया चेहरा है जिनको काफी सालों से किसी ने भी सीरियस नहीं लिया था। एल्का मैक्स के साथ भी उसका रिश्ता काफी अच्छा है और मैं श्योर हूँ कि वो डेंजर में है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जो आदमी कार्नेज से मिला था वो क्रेन के पास पहुंच चुका है। तो फ्लैश कहता है तो तुम क्या चाहते हो? तो टोनी कहता है मुझे कोई ऐसा चाहिए था जो सिम्बियोट के बड़े खतरे को पहले ही पहचान ले, इससे पहले कि वो बड़ी न्यूज बने। तुमने कहा था ना कि तुम्हें ऐसी फीलिंग आई जैसे तुम्हारा सिम्बियोट कार्नेज की ओर खींचा गया, तो इसको फॉलो करो और देखो ये कहाँ लेके जाता है। अगर मैं सही हुआ तो इसका पीटर क्रेन के साथ कुछ तो लेना देना होगा, हमें उसको चेतावनी देनी होगी, उसको शैडो करो। अगर उसको कुछ भी हुआ तो वो शहीद बन जाएगा और उसके जैसे लोग आम हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्रेन अपना भाषण दे रहा होता है। वो कहता है मैं बता नहीं सकता कि मैं और मेरे बेटे आर्थर को यहाँ पे आके कितना अच्छा लगा है। हम आपकी सपोर्ट के बिना प्लेनेट को नहीं बचा सकते और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे होने वाले इवेंट में आपका आना कितना जरूरी है। ये इवेंट मनुष्यता के लिए होगा। जब यहाँ पे राष्ट्रपति आएंगे वो फालतू का स्टोन लगाने के लिए, तो हमें उन्हें तगड़ा मैसेज देना है। तो यहाँ फ्लैश भी पहुंच चुका है। टोनी कहता है वहाँ सब कैसे है? तो वो कहता है कार्नेज तो यही चाहता था कि मैं यहाँ पे आऊँ, मैं उसको पास ही फील कर सकता हूँ। यहाँ पे अल्का मैक्स के गुंडे भी हैं, वो मुझे ढूंढ रहे होंगे। जैसे ही मैं कार्नेज को ढूंढूंगा मैं अलर्ट करूंगा। अभी उसके दिमाग में कुछ बचता है, उसको आवाज आती है कार्नेज की। कार्नेज कहता है यूजिन हम सोच ही रहे थे कि तुम कब आओगे। तो फ्लैश कहता है कार्नेज कहाँ हो तुम और हमसे तुम्हारा क्या मतलब हुआ? तो वो उसे कहता है यूजिन तुम्हें पता है ना मैं सब जगह हूँ, तुम्हें फैमिली याद है ना, मैं अपने साथ सभी भाई और बहनों को लेके आया हूँ, या ऐसा कहूँ जो भी अभी तक वैनम ने सिम्बियोट को स्पॉन किया है वो सभी तुम्हारे आसपास हैं। हमने खुद की हाइव बनाई है बट तुम हमें यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए नहीं हो। तो बताओ यूजिन तुम हो क्या? तो सभी का ध्यान फ्लैश पे चला जाता है, उस पे गोलियां चला दी जाती हैं और वो एंटी वैनम बन जाता है। टोनी कहता है थॉमसन क्या हुआ? वो कहता है ये उसका जाल था, अल्का मैक्स वाले मेरे पीछे पड़े हुए हैं और हर जगह पे कार्नेज सिम्बियोट है। तो यहाँ क्रेन का बेटा कहता है पिताजी नीचे झुक जाओ। टोनी फ्लैश से कहता है क्या तुम क्रेन को वहाँ से निकाल सकते हो? तो फ्लैश कहता है उसको कोई भी खतरा नहीं है, मुझे तो लगता है वही कार्नेज है। तो क्रेन का बेटा पूछता है पिताजी आप ठीक हो? वो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, हमारे बंदों ने संभाल लिया। ये तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा हुआ। जब मीडिया को इसके बारे में पता चलेगा तो लोग डरे हुए चिकन्स के झुंड के जैसे हमारे पास आएंगे। तो यहाँ पे हैंक जा रहा होता है और वो यही न्यूज सुनता है कि कैसे एलियन सिम्बियोट का आज अटैक हुआ। अभी उसको कोई बुलाता है, ये होता है फ्लैश। हैंक कहता है क्या ये तुम थे? तो फ्लैश कहता है मुझे कल के लिए माफी दे दो। मुझे एक बात बताओ, क्या तुमने सच में कहा था कि तुम्हें वो इंटेंसिटी वाली जॉब चाहिए? तुम वो ओवरसी वाली जॉब से तंग आ चुके थे ना? तो हैंक कहता है तुमने क्यों पूछा? तो फ्लैश कहता है कुछ बड़ा होने वाला है और मैं भी इसका पार्ट हूँ। इसके लिए मुझे एक टीम चाहिए और ये काम बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है। ये उससे भी बुरा हो सकता है जो तुमने पहले किया हो, बट ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मैं तुम्हें इसमें नहीं लाना चाहता था बट मुझे भरोसे वाले आदमी चाहिए और वो तुम हो। तुम चाहते थे ना कुछ ऐसा काम हो जिसकी कोई वैल्यू हो, तो मैंने सोचा तुमसे पूछ लूं। तो वो कहता है मेरा जवाब है हाँ, मैं चाहता हूँ और मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो फ्लैश कहता है एक ब्लैक सूट निकाल लो और एक टाई भी और कुछ सिक्योरिटी डिटेल के लिए भी। ये सरकारी जॉब है, सेनेटर पीटर क्रेन हायर करने वाला है। तो यहाँ क्रेन का एक इंटरव्यू चल रहा है। तो वो होस्ट उससे सवाल पूछती है कि आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपके जो एंटी एलियन मैसेज हैं ये बस इसलिए हैं ताकि आप जीत सकें। तो वो कहता है मैं कहना चाहूंगा ये मेरे बारे में नहीं है, ये तो मनुष्यता के बारे में
में है। मेरे आलोचकों को ये पसंद नहीं आएगा, बट जब हमारी रैली होगी तो सब कुछ साबित हो जाएगा। फ्रेंड्स ऑफ ह्यूमैनिटी ये कभी भी म्यूटेंट्स के बारे में नहीं था, ये तो हमारे सर्वाइवल के लिए है। ये तो इसलिए है कि हम अपने प्लेनेट को बचा पाएं, अपनी स्पीसीज को और फैमिली को। इसीलिए हमें एलियंस को निकालना होगा ताकि हम सेफ रहें। इसीलिए अगले महीने जब हम इकट्ठा होंगे तो लोगों को पता चलेगा कि हम कितने हैं और हम क्या कर सकते हैं। आई थिंक ये वर्ल्ड के लिए एक बड़ा सरप्राइज होने वाला है। तो गाइस, इसी के साथ हमारा ये पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दीजिए। हम भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।